इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बेबी को दिखाया जाता है जिसने अभी जन्म लिया था। उसके पिता देवताओं के राजा जियूस थे और उसकी माँ अलकमी नाम की एक आम औरत थी। दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जो आधा इंसान और आधा देवता था, मगर जियूस की रानी हेरा को बच्चा पसंद नहीं था क्योंकि उनकी शान के खिलाफ एक नाजायज औलाद थी। अलकमीन ने अपने बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा जिसका मतलब हेरा की शान था, मगर इस बात से हेरा खुश नहीं हुई और उसने हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 स्नेक भेजे। अब हरक्यूलिस थोड़ा बड़ा हो गया था और अपने पिता की तरह बहादुर था, इसीलिए उसने दोनों स्नेक को मार दिया। जब वो और बड़ा हुआ तो देवताओं ने उसे बड़े खतरनाक जानवरों से लड़ने को कहा। अगर हरक्यूलिस उन्हें मार देता है और उसकी जान बच जाती है तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। इसीलिए हरक्यूलिस ने इरेमेथियन का जंगली सुअर और निमियम के शेर को मार दिया, जो कि उसका सबसे बड़ा कारनामा था क्योंकि उसकी खाल इतनी मोटी होती थी कि कोई भी हथियार उसे काट नहीं सकता था, मगर हरक्यूलिस ने उसे अपने हाथों से मार दिया। इस तरह से उसने कई सारे जानवरों को मारा जिन्हें हरक्यूलिस के 12 कारनामों में गिना गया। वहीं हमें 358 ईसा पूर्व उत्तरी ग्रीस मैसेडोनियन तट को दिखाया जाता है, जहां गिरिजा नाम के समुद्री लुटेरों ने इयोलोस नाम के एक लड़के को रस्सी से बांधकर रखा था जो कि हरक्यूलिस का भांजा था, और सभी लुटेरों को हरक्यूलिस के कारनामों की गाथा सुना रहा था ताकि हरक्यूलिस से डर जाए और से जाने दे, मगर गिरिजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और हंसने लगता है। तभी वह हरक्यूलिस आता है और गिरिजा को बताता है कि इस देश के राजा तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे सोना देंगे, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर गिरिजा उसकी बात नहीं सुनता और अपने सैनिकों से उसे मारने के लिए कहता है। हरक्यूलिस भी उन्हें मारने के लिए अपने साथ अपनी पूरी टीम को लाया था जिसे बस सोने से मतलब था। हरक्यूलिस की टीम में अटोलिक्स, अटलांटा, अम्फियारोस, टाइडियस और उसका भांजा इयोलोस था। सभी मिलकर गिरिजा और उसके आदमियों को खत्म कर देते हैं। इयोलोस सभी से कहता है कि मैंने जो हरक्यूलिस की गाथा सुनाई उसकी वजह से सभी के हौसले टूट गए और हम उन्हें हराने में कामयाब हुए। अटोलिक्स कहता है कि जब भी तुम हरक्यूलिस की गाथा सुनाओ उसे बड़ा चढ़ाकर सुनाओ, जितना वो इस बात पर विश्वास करेंगे हरक्यूलिस जियूस का बेटा है, हमसे उतने ही कम लड़ेंगे। अम्फियारोस भविष्य देख सकता था और वो सभी से कहता है कि शेर और कौओं का अजीब गठबंधन लाशों के समुद्र में लड़ रहे हैं, यानी कि वो उन सभी की बात कर रहा था, पर कोई भी उसकी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करते और सभी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वहीं अटोलिक्स सोना इकट्ठा करके राजाओं की तरह रहना चाहता था और हरक्यूलिस सादगी से काले समुद्र के किनारों पर अपनी बची जिंदगी जीना चाहता था क्योंकि अपने अतीत को भुला नहीं पा रहा था। अटोलिक्स हरक्यूलिस से कहता है कि अगर तुम काले सागर जाओगे तो टाइडियस का क्या होगा। हरक्यूलिस उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है क्योंकि उसके गुस्से को हरक्यूलिस के बिना कोई शांत नहीं कर सकता था और उन दोनों को ही काला सागर काफी पसंद था। तभी हरक्यूलिस से मिलने के लिए एरगेनिया नाम की एक लेडी आती है जो कि थ्रेस के राजा कोटिस की बेटी थी। एरगेनिया हरक्यूलिस से कहती है कि हमारे सेना नायक रिसस ने हमसे बगावत कर दी है जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हो रहा है, साथ में फसलें भी नष्ट हो रही है और आम जन भी काफी परेशान है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। अटोलिक्स उसे कहता है कि हरक्यूलिस के पास डायोनिस के त्योहार तक समय नहीं है, मगर तुम हमें ज्यादा सोना दो तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। एरगेनिया कहती है कि बहादुर तो अपनी शान के लिए लड़ते हैं, मगर कोई बात नहीं, मेरे डैड कोटिस बहुत अमीर है, अगर तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हें सोने में तोल देंगे। ये सुनकर हरक्यूलिस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अम्फियारोस की भविष्यवाणी भी सही होती है क्योंकि थ्रेस का राज्य चीन एक कौवा था और हरक्यूलिस शेर की खाल पहनकर युद्ध करता था और दोनों में अब सौदा भी हो गया था। वही हरक्यूलिस और उसके साथी एरगेनिया के साथ थ्रेस पूर्वी यूनान आते हैं। सिटिक्लस जो कोटिस का सेनापति था वो हरक्यूलिस को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि वो सब बातें ही थी। इयोलोस हरक्यूलिस को हेरा की एक बड़ी मूर्ति दिखाता है जो कि काफी खूबसूरत थी। एरगेनिया कहती है कि इसका मंदिर बनाने में 1000 आदमी और 5 साल लगे थे और मैंने सुना है कि हेरा हरक्यूलिस को मारना चाहती थी, मगर हो सकता है कि हमारी मदद करना तुम दोनों के बीच शांति कायम कर दे क्योंकि हेरा थ्रेस की रक्षा देवी है। एरियस दौड़कर हरक्यूलिस के पास आता है जो कि उसकी गाथाओं की वजह से हरक्यूलिस का फैन था और वो एरगेनिया का बेटा था। एरगेनिया उसे हरक्यूलिस से दूर रहने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि हरक्यूलिस एक हिंसक आदमी है, इसीलिए उसे उसके पास नहीं रहना चाहिए। सिटिक्लस हरक्यूलिस से कहता है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं और क्या तुम कभी शाही लोगों से मिले हो। तभी हरक्यूलिस कहता है कि मैं 1-2 बार मिला हूँ और उसे अपने बीवी बच्चों के बारे में याद आता है जब वो राजा यूरिथियस के लिए काम करता था और वहाँ की जनता राजा यूरिथियस
ओडियस से ज्यादा हरक्यूलिस से प्यार करती थी। हरक्यूलिस कोटिस के पास जाता है। कोटिस उसे देखकर कहते हैं कि गाथा में मैंने सुना था कि आप अकेले लड़ते हैं, मगर आपके साथ तो पूरी टीम है। हरक्यूलिस कहता है कि मैं अपने साथियों के बिना कुछ नहीं हूँ और वो अपने सभी साथियों को कोटिस से मिलाता है। कोटिस अम्फियारोस से जंगल का भविष्य पूछते हैं, मगर वो कहता है कि देवता अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्होंने मुझे अभी तक इस जंग के बारे में कुछ नहीं बताया। कोटिस अटलांटा से कहते हैं कि जंग लड़ना औरत का काम नहीं है, भले ही वो अमेजन की योद्धा हो। यह सुनकर अटलांटा अपने तीर से कोटिस के सैनिकों के हाथ में लगे हेलमेट को पीछे गेट पर टांग देती है, जिसे देखकर कोटिस काफी खुश होते हैं। वहीं सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोटिस सभी को बताते हैं कि हमारी फौज जंग में खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब किसानों को फौज में भर्ती करना पड़ रहा है और इन सब का कारण रिसर्च है। लोग कहते हैं कि एक जादूगर है जो अपने मैजिक से इंसानों को अपने वश में कर लेता है और उसके पास अशुमानुओं की फौज है जो आधे घोड़े और आधे इंसान है और उसे सिर्फ कोई देवता ही मार सकते हैं। और हरक्यूलिस को रिसर्च के हमले में घायल हुए लोगों को बताता है और उसे कहते हैं कि इन सब को आप ही रोक सकते हैं। हरक्यूलिस कहता है कि मैं सिर्फ सोने के सिक्के के लिए लड़ने वाला एक किराए का सिपाही हूँ। कोटिस कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा नाम सुनकर लोगों में जोश आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वह हरक्यूलिस अपने साथियों से कहता है कि मुझे कोटिस पर भरोसा है कि वो अच्छे लोग हैं और मैंने हमारी कीमत भी दुगनी कर दी। अटलांटा हरक्यूलिस से कहती है कि हमारे पास लड़ने के लिए किसानों की फौज है, हम उनका क्या करें। हरक्यूलिस कहता है कि हम उन्हें लड़ना सिखाएंगे। अगले दिन हरक्यूलिस सभी को लड़ने के बारे में बताता है और अटोलिक सभी सैनिकों से ढाल दीवार बनाने को कहता है, मगर सैनिकों को दीवार ठीक से बनाना नहीं आती और टाइडियस भागकर दीवार को आसानी से तोड़ देता है। हरक्यूलिस सभी सैनिकों को बताता है कि अगर वो दीवार ठीक से नहीं बनाएंगे तो सभी मारे जाएंगे और उन्हें दीवार को ठीक से बनाने का तरीका बताता है। वह हरक्यूलिस कोटिस के पास जाता है। कोटिस कहते हैं कि हमारे जासूस खबर लाए हैं कि रिसस हमला करने के लिए निकल गया है। जासूस बताता है कि रिसस के पास 4000 पैदल सैनिक है जिनके दिमाग रिसस के कब्जे में है और उनमें से कुछ राक्षस हैं जिनसे हरक्यूलिस पहले लड़ चुके हैं। कोटिस बताते हैं कि रिसस बेसी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और अगर बेसी हार गया तो अगले हम होंगे, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। हरक्यूलिस कहता है कि हमारे सैनिक जो कि एक किसान है, उन्हें लड़ना सीखने में कई दिन लगेंगे और अगर हम बिना तैयारी के गए तो आप काफी सैनिकों को गवा देंगे। मगर कोटिस उसकी बात नहीं सुनता और हमले की तैयारी करने को कहते हैं। वहीं सिटिक्लस अटलांटा से कहता है कि ज्यूस के बेटे को तुम जैसी औरत की सुरक्षा की जरूरत नहीं है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर अटलांटा उसके ऊपर हमला कर देती है। यह देखकर हरक्यूलिस वहाँ जाता है और सिटिक्लस से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास जाना चाहिए। वहीं एरियस हरक्यूलिस को ढूंढते हुए टाइडियस के पास चला जाता है जिसे चेन से बांध रखा था। वो एरियस की गर्दन पकड़ लेता है। तभी वहाँ हरक्यूलिस आता है और वो एरियस को बताता है कि टाइडियस मेरा सबसे वफादार साथी है जो कि एक लड़ाई के बीच पैदा हुआ था और जब ये मुझे मिला तो इंसान कम और जानवर ज्यादा था, मगर उसके साथ क्या हुआ उसने मुझे कभी नहीं बताया। मगर वो हर रात उस हादसे को याद करता है जिसकी वजह से उसका बर्ताव एक राक्षस की तरह हो जाता है और वो एरियस को उसकी माँ के पास ले जाता है। एरियस हरक्यूलिस से कहता है कि मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह एक योद्धा बनूंगा, क्योंकि कोई भी योद्धा तुमसे बड़ा नहीं है और मुझे तुम्हारे सारे कारनामे पता है, जैसे क्रेटन का सांड जिससे तुम 7 दिन और रात तक लड़े थे। हरक्यूलिस हंसता है और कहता है कि इन सभी को कुछ बड़ा चढ़ा दिया है और उसे उसकी माँ के पास ले जाता है जो कि सभी घायल लोगों का इलाज कर रही थी। हरक्यूलिस एरियस की बातें सुनकर काफी खुश होता है और वो एरियस को अपने गले से उतारकर शेर का दांत देता है जो नीमिया के शेर का था और उसे कहता है कि मैं इसे किसी और को देने वाला था, मगर मुझे उसका मौका नहीं मिला और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह हरक्यूलिस और उसकी टीम सैनिकों के साथ जंग में जाने के लिए तैयार होती है, जिसमें इयोलोस भी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए उनके बीच में जाकर छिप जाता है, मगर हरक्यूलिस उसे लड़ने नहीं देता और उसे कहता है कि तुम्हारा काम गाथा सुनाने का है, इसीलिए तुम लड़ाई नहीं कर सकते और सभी सैनिकों को ढाल दीवार की मजबूती के बारे में समझाता है। फिर सभी सैनिक युद्ध के लिए बेसी चले जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। इसका मतलब था कि रिसस ने वहाँ पहले हमला कर दिया था। सभी आगे पैदल जाने लगते हैं, मगर हरक्यूलिस देखता है कि वहाँ जो लाशें हैं वो 1 हफ्ते से ज्यादा पुरानी है और इनमें से कुछ अभी की है। ये देखकर वो समझता है कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। तभी उनके ऊपर कुछ आदिवासी हमला करते हैं। सैनिक अपनी दीवार से राजा कोटिस और इयोलोस की रक्षा करते हैं। हरक्यूलिस सिटिक्लस से कहता है कि हम तो इनकी मदद करने आए थे, फिर ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं।
सिटिक्लस झूठ बोलता है और कहता है कि इन सभी का दिमाग रिसस के कब्जे में है क्योंकि एक जादूगर है। हरक्यूलिस अटलांटा के तीर को तोड़कर एक आदिवासी को मारता है, जिसे देखकर सभी उसे देवपुत्र हरक्यूलिस कहते हैं। सभी आदिवासी उनके ऊपर हमला करते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। आदिवासी ढाल दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो कुछ समय बाद दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हरक्यूलिस के पीछे से एक आदिवासी चाकू घोंप देता है, मगर हरक्यूलिस उसे मार देता है और अपना रथ लेकर इयोलोस और कोटिस को बचा लेता है। हरक्यूलिस और उसके साथियों से डरकर आदिवासी भागने लगते हैं और हरक्यूलिस जंग जीत जाता है। जंग के बाद कोटिस हरक्यूलिस से कहते हैं कि इस गांव को बचाने के चक्कर में हमारी आधी फौज मारी गई। हरक्यूलिस कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि आपके सैनिकों को अभी लड़ना नहीं आता, इस वजह से मुझे उन्हें ट्रेन करने के लिए थोड़ा समय दो, मगर आपने मेरी नहीं सुनी। इयोलोस हरक्यूलिस का जख्म ढकता हुआ कहता है कि अगर लोगों ने देख लिया कि तुम्हारा खून इंसानों की तरह बह रहा है तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। वह सिटिक्लस जासूस को मारने लगता है, जिसने उन्हें इस युद्ध के बारे में बताया था, क्योंकि उसे आदिवासी के छिपे होने की खबर नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी सेना के साथ राजा की भी जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन अटोलिस उसे मारने से रोकता है और कहता है कि पहले ही बहुत सैनिक मारे गए, अब इसे जाने दो। वहीं एर्गेनिया भी आती है जो हरक्यूलिस के गांव पर मरहम लगाती है। हरक्यूलिस उससे एरियस के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो एक अच्छा बच्चा है और वो एक दिन बहुत अच्छा राजा बनेगा, और हरक्यूलिस से उसके बच्चे के बारे में पूछती है। हरक्यूलिस यह सुनकर काफी उदास होता है और उसे जाने को कहता है। हरक्यूलिस को अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में याद आता है कि वो मर गए थे और जिन्हें मारने का आरोप हरक्यूलिस के ऊपर लगा था। इस वजह से राजा यूरिथियस ने उसे सजा के तौर पर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। ये सब सोचकर हरक्यूलिस काफी घबरा जाता है और उसे बच्चों के हंसने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो बाहर जाता है, जहाँ उसे अपने बीवी बच्चे मरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें 3 मुंह वाले भेड़ियों ने मारा था। और उन भेड़ियों को मारने के लिए भाला लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता और ये सब उसका वहम था। अगले दिन सुबह जब हरक्यूलिस मुंह धो रहा था, तब ओम्फियारोस उसे कहते हैं कि तुम्हें वो 3 सरों वाला कुत्ता फिर से दिखा। हरक्यूलिस कहता है कि वो मेरी भाषा में एक पागलपन है, मैं उसे नहीं बुला पाता। ओम्फियारोस बताता है कि जब हमें एंथेस से निकाला गया था, तब मैंने तुम्हारी तरफ से डेल्फी के ओरेकल से बात की थी और उसने भविष्यवाणी की कि तुम्हें भयानक यादों के दरिंदों को मारकर अपना अधूरा कारनामा पूरा करना पड़ेगा और ऐसा करने के बाद ही तुम्हें शांति मिलेगी। वहीं एर्गेनिया हरक्यूलिस के साथियों के पास जाती है और इयोलोस से कहती है कि तुम एक मशहूर कहानी सुनाने वाले हो, तो मुझे हरक्यूलिस और उसके 3 बच्चों के कत्ल की कहानी सुनाओ। और सभी से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि उसी ने अपने परिवार को मार डाला, और अगर वो कभी एंथेस वापस गया तो वहाँ के राजा उसका सर काट देंगे। अटोलिस कहता है कि सच कोई नहीं जानता, हमें हरक्यूलिस अकेला मिला था और उसकी बीवी और 3 बच्चे तब मर चुके थे। हम साथ पले बढ़े और दोनों ही अनाथ थे। एथेन के राजा ने उसे 12 खतरनाक जानवरों से लड़ने के लिए भेजा, जिसे उसकी गाथा में सुनाया जाता है, और वो मुझे भी अपने साथ ले गया और ऐसे करते करते हम सब एक दूसरे को मिले। अटलांटा बताती है कि मेरे परिवार वालों को जिसने मारा था उनसे बदला लेने के लिए हरक्यूलिस ने मेरी मदद की, जब से हरक्यूलिस मेरे एक सोल्जर भाई है। अटोलिस बताता है कि हरक्यूलिस के कारनामे इतने लाजवाब थे कि कोई उन्हें सपने में भी करने की सोच नहीं सकता, और इसीलिए हम सब ने इस सोच को बढ़ावा दिया कि हरक्यूलिस ज्यूस का बेटा है और इससे हमारे दुश्मन भी डरते हैं। और इयोलोस ने गाथा सुनाकर इसमें हमारी मदद की, और यही सब कुछ सच है। ओम्फियारोस कहता है कि सच तो ये है कि हरक्यूलिस के अपनों की मौत उसे बहुत परेशान करती है और उसकी मदद बस देवता ही कर सकते हैं। वहीं इयोलोस थ्रेस के सिपाहियों को इकट्ठा करता है और सभी को हरक्यूलिस के हथियार और कवच देता है। तभी वहाँ थ्रेस का सेनापति आता है, जिसे इयोलोस हरक्यूलिस का कवच देता है। वो उसे पहनकर सभी से कहता है कि एक चमड़े का कवच है, इसे पहनकर हम एक बकरी की तरह कट जाएंगे। टाइडियस उस कवच पर चाकू से हमला करता है, मगर चाकू उसमें नहीं चुभते। इयोलोस कहता है कि इरिमंथियम के सुअर की खाल से बना है और इसे बेदा नहीं जा सकता, और हरक्यूलिस ने इसकी खाल एक अबेदी कटार से उतारी थी। सभी को इयोलोस की बातों पर यकीन हो जाता है। सेनापति कवच को नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हरक्यूलिस और उसके सभी साथी सैनिकों को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। सभी से छिपकर इयोलोस भी युद्ध में लड़ने की तैयारी करता है। वहीं गुप्तचर कोटिस को बताता है कि रिसस के साथ सैकड़ों अश्वमानव है और ये सब मैंने उसके पड़ाव में जाकर देखा है। हरक्यूलिस कोटिस के साथ मिलकर रिसस को मारने का एक प्लान बनाता है और ओम्फियारोस से कहता है कि जब सैनिक
लड़ने के काबिल हो जाए तब हम रिसस के ऊपर हमला करेंगे। और उससे पूछता है कि इस युद्ध में तुम्हारी भविष्यवाणी क्या कहती है। अम्फियारोस कहता है कि इस बार देवताओं ने मुझे कुछ नहीं बताया मगर मैं एक हफ्ते में नरक जैसी जगह में मरने वाला हूँ। यह सुनकर हरक्यूलिस काफी दुखी होता है। वहीं टाइडियस सैनिकों की ढाल दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है मगर इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि सैनिक अच्छे से दीवार बनाना सीख गए थे। इस बात से सभी काफी खुश होते हैं और एस्टिस को माउंट थ्रेस की सीमा पर रिसस को मारने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें अशुमानव दिखाई देते हैं। रिसस का एक सैनिक सायरन बजाता है और हरक्यूलिस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। रिसस हरक्यूलिस के पास आता है और हरक्यूलिस से कहता है कि तुम्हारी गाथा आज यही खत्म होगी। तभी वो देखते हैं कि गुप्तचर जो उन्हें रिसस के बारे में खबर देता था वो भी रिसस के साथ मिला हुआ था। रिसस कोटिस से कहता है कि तुम्हारे सामने पर्वत है और पीछे जंगल है और मेरी फौज तुमसे 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए तुम अपने हथियार डाल दो और अपनी हार मान लो। मगर ऐसा नहीं करते। रिसस वहाँ से चला जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। अटलांटा अपने तीरों की मदद से सभी को मारने लगती है। हरक्यूलिस और उसके बाकी साथी भी हमला करने लगते हैं। रिसस सभी को जलाने के लिए उनके ऊपर आके तीर चलाता है मगर उसकी ये ट्रिक भी काम नहीं करती और उसके सभी सैनिक भागने लगते हैं। रिसस अकेला हरक्यूलिस को मारने आता है मगर हरक्यूलिस उसके घोड़े को उठाकर नीचे गिरा देता है और उसे पकड़कर अपने साथ थ्रेस ले आता है जहाँ सभी सैनिक रिसस को पत्थर से मारते हैं और स्टिग्लस भी उसे लातों से मारने लगता है जिसे देखकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं। मगर हरक्यूलिस आकर उसे मारने से रोकता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। रिसस हरक्यूलिस से कहता है कि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। अगर कोटिस इतना अच्छा है तो उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी। मगर स्टिग्लस उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देता। वहीं रिसस को एक खंबे से बांध रखा था। उसे ऐसे देख एर्गिनिया उसे पानी पिलाने जाती है मगर उसके पिता उसे ऐसा करने से रोकते हैं। स्टिग्लस सभी से कहता है कि थ्रेस अब एक हो गया है और वो कोटिस को ताज पहनाता है। तभी एर्गिनिया वहाँ से उठकर चली जाती है। उसे जाता देख हरक्यूलिस भी उसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रिसस के लिए हमदर्दी देखी और इस जंग के लिए कोटिस जिम्मेदार है। एर्गिनिया उसे बताती है कि मैंने तुमसे झूठ अपने बच्चे को बचाने के लिए बोला। अगर मैं कोटिस की बात नहीं मानती तो एरिस को मार देते। मेरे पति थ्रेस के राजा थे मगर कोटिस ने उन्हें मारकर उनका राज्य छीन लिया, इसीलिए रिसस ने उनसे बगावत की जिसकी वजह से जंग हुई और मेरे पिता एक बूढ़े इंसान है। वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे और उनके बाद मेरा बेटा एक अच्छा राजा बनेगा। हरक्यूलिस कहता है कि तुम्हें भी पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहती है कि एरियस को तुम अपने साथ ले जाओ और उसे सुरक्षित रखो। तभी स्टिग्लस वहाँ आता है और हरक्यूलिस से कहता है कि कोटिस तुम्हें बुला रहे हैं। हरक्यूलिस कोटिस से कहता है कि तुम्हें सिर्फ जीतने वाले चाहिए थे, बहादुर लोग नहीं। तुम धोखेबाज हो। कोटिस कहते हैं कि तुम एक किराए के सिपाही हो और तुमने अपना जमीर बहुत पहले ही सोने के लिए भेज दिया था, मगर तुम मेरे लिए काम करो और सैनिकों को लड़ना सिखाओ ताकि हम हमारे राज्य को सल्तनत में बदल सके। मगर हरक्यूलिस उसके साथ काम करने से मना करता है। यह सुनकर कोटिस उसे बच्चों का कातिल कहता है। हरक्यूलिस बढ़कर उसके ऊपर हमला करने वाला था मगर अटोलिस उसे रोक लेता है क्योंकि कोटिस के पास ज्यादा सैनिक थे। कोटिस उन्हें वादे के हिसाब से पूरा सोना देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जब वो सभी अपना सोना लेकर जाने लगते हैं तो थ्रेस के लोग उदास होकर उनकी तरफ देखते हैं। हरक्यूलिस अपनी सोने की थैली फेंक कर जाने से मना करता है और कहता है कि मैंने जो गलती करी मैं उसे ठीक करूंगा और थ्रेस को बचाऊंगा। अटोलिस कहता है कि हमें हमारे सोने से मतलब है जो हमें मिल गया और तुम्हें भी काले सागर पर जाना था तो मेरे साथ चलो और खुश रहो। मगर हरक्यूलिस कहता है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता। तो अटोलिस अकेला जाने लगता है। हरक्यूलिस सभी से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज था तो पूरा हो गया है। अटलांटा कहती है कि हम सब एक परिवार हैं, हमारे पास एक दूसरे की सिवा कोई नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। यह सुनकर सभी अटोलिस को अपने सोने की थैली दे देते हैं और वहाँ से सोना लेकर चला जाता है। हरक्यूलिस योलोस को अटोलिस के साथ जाने के लिए कहता है मगर वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज तक मैंने बस दूसरों की कहानियां सुनाई है, लेकिन आज से मैं अपने कारनामे शुरू करूंगा। वहीं सभी कोटिस के महल के अंदर फिर से जाते हैं मगर उन्हें कुछ सैनिक घेर लेते हैं। सिटीगल सभी को अपने हथियार नीचे फेंकने को कहता है। सभी सैनिकों से घिरे थे और हरक्यूलिस को अपने भांजे की जान को खतरे में नहीं डालना था, इसीलिए अपने हथियार नीचे फेंक देता है। एर्गिनिया को कुछ सैनिक पकड़ कर लाते हैं। सिटीगलस कोटिस से कहता है कि मैंने इन्हें हरक्यूलिस के साथ साजिश करते हुए सुना था कि एरियस को आपसे दूर भेजने
भेजना चाहती है। यह सुनकर कोटिस एरियस को एर्गिना से छीन लेता है, मगर हरक्यूलिस के पास चला जाता है, लेकिन उससे भी उसे दूर ले जाता है। वहीं कोटिस हरक्यूलिस को बांध कर रखता है। तभी उसे फिर से वही 3 मुंह वाले भेड़िए दिखाई देते हैं जिन्होंने हरक्यूलिस के परिवार को खत्म कर दिया था। भेड़िए के साथ राजा यूरिथियस भी आते हैं। कोटिस कहता है कि राजा यूरिथियस और मैं मिलकर अब पूरे यूनान पर राज करेंगे। हरक्यूलिस कहता है कि जिस रात मेरे परिवार की हत्या हुई ये भेड़िए वहाँ थे। राजा यूरिथियस बताते हैं कि लोग तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा जोर से लेते थे और तुम्हें देवता की तरह देखने लगे थे और तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहते थे, मगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए मैं उसे कैसे खरीदता, और अगर मैं तुम्हें मार देता तो एथेंस में मेरे खिलाफ बगावत हो जाती, इसलिए तुम्हें बदनाम कर दिया। कोटिस अपनी बेटी को बुलाता है और उसकी गर्दन काटने लगता है, मगर हरक्यूलिस उसे बचा नहीं सकता था क्योंकि वो जंजीरों से बंधा था। तभी अम्फियारोस उसे जोश दिलाता है जिसकी वजह से वो अपनी जंजीर को उखाड़ देता है और एर्गिना को बचा लेता है। कोटिस हरक्यूलिस को मारने के लिए 3 मुंह वाले भेड़ियों को छोड़ देता है। एर्गिना सभी को केस से आजाद कराती है। हरक्यूलिस एक एक करके तीनों भेड़ियों को मार देता है और इस तरह से हरक्यूलिस का आखिरी कारनामा भी पूरा हो जाता है। यह देखकर राजा यूरिथियस वहाँ से भागने लगता है। हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ सभी सैनिकों को मारता है। अम्फियारोस के ऊपर एक सैनिक भाला फेंकता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके मरने का वक्त आ गया और वो भाले के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है, मगर हरक्यूलिस भाले को रोककर उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा और जीना होगा। वहीं हरक्यूलिस यूरिथियस के पास जाता है। यूरिथियस हरक्यूलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मगर हरक्यूलिस उसे मार देता है। तभी पीछे से सिटिक्लस आकर हरक्यूलिस की गर्दन को कोड़े से जकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर मारने की कोशिश करता है। तभी ओलोस पीछे से आकर स्टिक्लस को मार देता है और हरक्यूलिस से कहता है कि अब मैं लड़ने के काबिल हो गया हूँ। हरक्यूलिस रिसस और बाकी साथियों के साथ मिलकर एरियस को ढूंढने जाता है, मगर वो जैसे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कोटिस अपने सभी सैनिकों के साथ खड़ा है और वो एरियस को भी बुलाता है और हरक्यूलिस से कहता है कि तुम अपने बच्चों को नहीं बचा सके मगर एरियस को बचा सकते हो। हरक्यूलिस सभी सैनिकों से कहता है कि युद्ध में भी तुमने मेरा साथ दिया था और अभी तुम मेरा साथ दो, मगर कोटिस उन्हें ऐसा नहीं करने देता। तभी अटोलिक्स वापस आ जाता है और सैनिकों के ऊपर हमला करने लगता है। एरियस सैनिकों से बचकर अपनी माँ के पास चला जाता है और कोटिस के सैनिक हरक्यूलिस के ऊपर हमला करने लगते हैं जिसमें टाइडियस को काफी तीर लगते हैं, मगर वो फिर भी लड़ता है और आखिर में बेहोश हो जाता है। हरक्यूलिस टाइडियस को उठाकर अंदर ले जाता है और वहाँ पहली बार टाइडियस ने हरक्यूलिस का नाम लिया था और वो मर जाता है। वहीं अम्फियारोस सैनिकों को रोकने के लिए आग लगा देता है, मगर वो ढाल दीवार बनाकर महल के अंदर आने की कोशिश करते हैं। कोटिस कहता है कि हरक्यूलिस ने कहा था कि ढाल दीवार को भेदा नहीं जाता, इसीलिए आकर हमसे युद्ध करो। तुम ना ही कोई देवता हो और ना ही कोई योद्धा, तुम एक हत्यारे हो। हरक्यूलिस वहाँ लगी एक बड़ी सी हेरा की मूर्ति को कोटिस और उसके सैनिकों के ऊपर गिराने लगता है, जिसे देखकर सभी सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं और वो मूर्ति कोटिस के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यह देखकर सभी सैनिक हरक्यूलिस के सामने अपने हथियार फेंककर सर झुका लेते हैं और उसका नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं, हरक्यूलिस हरक्यूलिस हरक्यूलिस। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।